कोई नीड नहीं है। आईएससी इको क्लास 11 आप बताइए, कोई ट्यूशन नहीं लिए थे, ठीक ठाक ही किए होंगे हमको लगता है, ट्यूशन का नीड नहीं था। अच्छा, तो सर you have missed about 2 classes. What I'll try to do is give you the recordings today itself and try to finish them before the next Saturday, Sunday. The chapter is demand and I'll just walk through what we have discussed so that we are on the same page. Obviously इसके कुछ parts हैं जो आप नहीं समझेंगे आज because you'll have to do it in details. The first thing that we have done on day 1, sorry फिर से बता नाम, Devrup. Devrup we started with the definition of demand which we said is a desire, any desire backed by purchasing power at various or particular prices for a particular period of time. ये 4 एलिमेंट्स पूरा होना होगा डिमांड के लिए, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है, डिज़ायर है ना। सपोज मेरे को बहुत मन है, मान लो हम रोल्स रॉयस लें, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मात्र डिज़ायर है। मेरे पास पैसे हैं पर मेरे को लेना ही नहीं है, तब भी वो डिज़ायर तो नहीं है, डिमांड भी नहीं है। सिमिलरली एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी that can be purchased by you, whether it is a necessity or a luxury, it doesn't matter, because one English answer that people give who are good in English, that desire is something that you can do without. अरे desire मतलब इच्छा, demand is something नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Desire having being fulfilled, having being the capacity of being fulfilled is demand for a particular price for a particular period of time. The price element is added in the definition because certain times we don't buy or want to buy things not because we don't have the money or we don't want to buy it, it's there, but the prices don't suit us. For example, Rajveer might think that I want to take economics classes and I have money, but I don't find your classes worth 1500. It's not that कि पैसा नहीं है इसीलिए नहीं लेना है, मेरे को 1500 का वर्थ नहीं लग रहा है। Sometimes we don't buy things not because we can't afford them, because we don't think that we are going to get utility from them. है ना, वो सस्ती चीज़ भी हो सकती है, महंगी चीज़ भी हो सकती है, और आप बोले नहीं यार महंगा है पर वर्थ है। We have bought a lot many things in life where we have said it's expensive, but it's absolutely giving us our money's worth. है ना, जैसे कोई बारबेक्यू नेशन जाता है, सबसे पहला बात क्या बोलता है, जिन अगर कोई लड़का है, लड़की लोग का नहीं पता, आज वसूल कर खाएंगे नहीं। किसी लड़की को लेकर जाइए, मतलब नो ऑफेंस, अगर आप अंकिता को बोले बारबेक्यू नेशन जाने के लिए, वो पैसा वेस्ट करके आएंगी, है ना। लेकिन सपोज आप में से कोई अगर जिम जाता है और अगला दिन लेग डे है, तो आप जो करके आएंगे, शायद बारबेक्यू नेशन वाला लोग बोलेगा प्लीज़ सर आप चले जाओ यहाँ से, इतना खाना ही नहीं है हमारे पास। पर जोक्स अपार्ट, डिज़ायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। द नेक्स्ट डिस्कशन ऑन द डे 1 वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। ये भी आप करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड में तुषार हेल्प मी रिकॉल द टाइप्स ऑफ डिमांड। वी हैव इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड फॉर वन इकोनॉमिक यूनिट, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। जितना आप सोचते हैं वो एक्स एंटे है, डिराइव्ड, जॉइंट डिमांड, एक्स पोस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की हैं। दिस इज वॉट यू गाइज हैव लिटिल बिट मिस्ड। अनदर डिस्कशन वी डिड वॉज द लॉ ऑफ डिमांड। दिस वॉज अगेन डे 1, राइट। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, ये रॉन्ग हो गया त्रिनव, आप कभी जो बोले ना अभी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कमेगा, अगर आप कभी भी लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे, पहले आपको बोलना पड़ेगा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट अगर है, देन इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स ceteris paribus, लैटिन है। इफ यू डोंट वांट टू यूज ceteris paribus, यूज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज सोच लीजिए इफ प्राइस राइजेस, ठीक है, पर अगर देवरूप बोले नहीं पढ़ना हमको इन्हीं से है, मैं अगर दाम बढ़ा भी देता हूँ, वो बोलता नहीं मेरे को पढ़ना इसी से है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसका। या मान लीजिए दाम बढ़ जाता है और आपका लॉटरी लग जाता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, या आपकी भी इनकम बढ़ जाती है। या सोच लीजिए मैं दाम कम करता हूँ तो भी तुषार बोलता है मेरे साथ में से तो नहीं पढ़ पाएंगे। नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू वर्क, every other factor should be kept constant. That is what we had discussed then. This is the law of demand. On day 1 end, we had discussed certain exceptions to the law of demand. कि ये चीज़ कब नहीं पूरा होता है, मतलब दाम बढ़ने पर why does राजवीर buy more of something?
लॉ स्टेज दैट प्राइस राइज क्वांटिटी शुड फॉल. युग बोल रहा है आई विल ओनली बाय more when the price will rise. That is articles of snob appeal. Certain things when you buy for showing off your wealth, power and prestige, you don't look for things that are going to be cheap. In fact, if you are looking for a commodity like that, you are also always going to see give me the top model. है ना, मतलब आई एम श्योर आप अग्री करेंगे पोर्शा का बेस मॉडल होता ही नहीं है ना. वो बेस मॉडल का कॉन्सेप्ट किसके लिए है? हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है कि भाई कौन सा वाला लोगे, सनरूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना. बट विद एक्सपेंसिव कार्स वी डोंट गो विद दिस कॉन्सेप्ट. वी सिंपली स्टेट कि हाँ ये गाड़ी है और ये गाड़ी हम ले क्यों रहे हैं, अगर ले रहे हैं वैसे फॉर शोइंग ऑफ, सो वी ट्राई टू गो फॉर द हाइएस्ट मॉडल अवेलेबल. सो दैट इज आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. देन वी हैड समथिंग कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट, वेयर वी जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय द प्राइस ऑफ इट. कि अच्छा दाम बढ़ गया है तो ये बेटर होगा. मतलब आई एम श्योर majority of us might not even know the difference between an iPhone 15 Pro and Pro Max Plus जो भी निकलता है. इज वी जस्ट नो दैट एक 1.5 लाख का है, एक 1 लाख का है, 1.5 लाख वाला पक्का बेटर होगा. We have disrupted the law of demand. The law of demand states that if the price rises, you should not have bought it. You are saying price rise, quality better, I want to buy more. Then emergencies में law of demand काम नहीं करता. At the time of an emergency, you will not be saying that price rise, I will not buy. You will still buy it. Future expectation, price has risen, stock market, price has risen, but आप जानते हैं ये और बढ़ेगा, अब और खरीद. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दाम बढ़ा था मत खरीद, आप बोल रहे हैं नहीं ये और बढ़ेगा. जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, माइट नॉट नहीं बढ़े. अभी मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है. लास्ट एक 10 दिन से मैंने 1 रुपये की भी स्टॉक मार्केट में परचेज नहीं की. फंडामेंटली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? पर मेरे को मालूम है ये अभी और गिरेगा. इलेक्शन से पहले ये अभी कॉन्स्टेंटली गिरेगा. इलेक्शन जिसका स्टार्ट होगा वहाँ से रैली चालू होगा. दिस इज अ मैनिपुलेशन. दिस इज अ मैनिपुलेशन रिगार्डिंग द मार्केट बिकॉज दे वांट टू शो दैट व्हेन द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड द मार्केट हैज़ टू राइज. वी आर ऑलरेडी एट अ बबल. इतने हाई पे हैं हम लोग. अगर अभी ये मार्केट बढ़ नहीं सकता और तो क्या कर रहे हैं, करेक्शन अभी ले आ रहे हैं सो दैट जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, इलेक्शन हो तो मार्केट को हम लोग इन्फ्लेट कर पाए. हाँ तो फ्यूचर में अभी और गिरेगा फिर बढ़ेगा. तब जब एकदम लोएस्ट पॉइंट का वेट करेंगे ना, एक और क्रैश आएगा 800-900 पॉइंट का. रुक जाइए, 4-5 दिन पहले 800 पॉइंट गिरा था मार्केट. अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुकिए, क्लास में ही डिस्कस करेंगे जिस दिन होगा. अच्छा खासा कम से कम 1000 पॉइंट सेंसेक्स और 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी पक्का गिरने ही वाला है. एंड मेरे को लगता है आप भी एनालिसिस कर पाएंगे मेरे साथ कौन कौन से, मतलब गवर्नमेंट ओन स्टॉक्स जो हैं, अडानी ओन स्टॉक्स जो हैं, ये सब गिर रहे हैं. प्रवेग बोल के एक कंपनी है, इनका काम जानते हैं क्या है? ये लोग जितना रिलीजियस प्लेसेस है ना वहाँ पर डिसमेंटेबल टेंट्स बनाते हैं. अभी 900 रुपये का स्टॉक है. 1 साल पहले ये 30 रुपये का था. 30 रुपीज़ से 900 रुपये पे गया है ये 1 साल में. अयोध्या राम मंदिर का ये लोग को वो मिला कॉन्ट्रैक्ट. तो इमेजिन करिए किस लेवल पे सेल्स बढ़ेगा, किस लेवल पे रेवेन्यू जनरेट होगा. तो एवरीबडी हैज़ एक्सपेक्टेशंस. अब उसी टाइम पे जब मार्केट्स क्रैश करेंगे यहाँ पे नीचे आएगा ये और फिर वो बढ़ेगा. एनीवे, तो एक्सेप्शंस पे बात हुआ था हमारा, है ना. एंड इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या टेक्निकल पॉइंट था गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स आर द वर्स्ट क्वालिटी इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज मैक्सिमम इनकम. Yug, in your life, you've ever, I have, and all of us have used inferior products. आपके घर में रोज बासमती बनता है कि कभी कभी मोटा चावल भी बन जाता है? अच्छा, रोज ये थोड़े रईस वाले लोग हैं. नॉर्मल लोग जो हैं वो कभी कभी इंफीरियर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. अब मतलब व्हाट आई एम सेइंग, आप रोज़ नोटिका का टी शर्ट पहनते हैं कि कभी कभी थोड़ा रिलेटिवली चीपर सामान पहन लेते हैं? अच्छा, रोज़ नोटिका पहनते हैं. यार तेरा तो फीस बढ़ाना होगा यार, अलग ही लेवल पे है तुम. एक 0 ऐड करना पड़ेगा तेरे लिए तो. पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है और हम लोग जानते हैं कि अल्फांसो किंग है. पर मेरे घर में कभी कभी वो गुलाब खस, हिम सागर और वो जो दूसरे वैरायटी के मैंगो जो लोअर क्वालिटी के हैं कभी कभी आते हैं. रोज़ अल्फांसो हम नहीं खा पाएंगे, हम युग नहीं है ना. पॉइंट क्या है, वो इंफीरियर प्रोडक्ट पे मैं जीता नहीं हूँ. आई एम नॉट सर्वाइविंग ऑन इट. सो रॉबर्ट गिफिन, एन इकोनॉमिस्ट,
observed the very poor section of the economy, and he was talking about those very poor people, matlab below poverty line people, and he noticed that these people spend majority of their income on the worst quality product, क्योंकि उनको survive करना है. और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरे घर में जो मासी हैं, दीदी हैं, उनका मैंने जब उनसे डाइटरी फूड का पूछा था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि 27 दिन जो हैं, आप बंगाली हैं ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. सो फिश का ना एक लास्ट पार्ट होता है जो होता है टेल, जिसको शायद बंगाली में लैजा बोलते हैं, शायद लैज. अब वो लैज इफ नॉट इज द वर्स्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द फिश. इन टर्म्स ऑफ द फिश इट हैज़ द लीस्ट मीट, सिर्फ हड्डी होता है उसमें ज़्यादातर. तो वो ना अराउंड 25-26 दिन जब फिश खाती हैं तो वो वही खाती हैं, और 4-5 दिन अगर उनको अच्छा खाने का मन करता है तो इट्स कॉल्ड पेटी, मतलब पेट का पीस, उसमें मैक्सिमम फ्लैश होता है, दैट्स अ हायर क्वालिटी पीस. वो 4 या 5 दिन वो खाती हैं और 27 दिन लगभग वर्स्ट क्वालिटी पे रहती हैं. नाउ थिंक व्हाट हैपेंड, प्राइस फेल डाउन. डू यू थिंक दिस पुअर पर्सन हु इज सर्वाइविंग ऑन द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विल से अब ये और सस्ता हो गया, मैं जीवन भर अब 30 का 30 दिन यही खाऊंगी, कि कभी कभी चलो पैसे बच गए अब मेरे, तो मैं थोड़ा सा बजट बढ़ा के कभी कभी अच्छा वाला खाना भी खाया करूँगी. तो उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है. शी डज नॉट वांट टू सर्वाइव ऑन दी वर्स्ट प्रोडक्ट इन स्पाइट ऑफ प्राइस फॉलिंग. शी सेज दैट शी विल नॉट बाय दैट वर्स्ट प्रोडक्ट. why always, मतलब it has been so fascinating. Articles of snob appeal and Giffen goods fall under the same category of exceptions, and this huge contrast that we see among these two different kind of people, one is the ultra rich that we are talking about, and the other is the ultra poor that we are talking about. Both law of demand की justifications एकदम different है exception के. एक बोल रहा है मेरे को show off करना है तो मैं प्राइस राइज पे ज़्यादा खरीदूंगा, और एक बोल रहा है कि दाम बढ़ने पर मेरे पास अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो मेरे को यही खाना पड़ेगा 27 का 27 दिन. मे बी मैं ऐसा हो जाए कि प्राइस बढ़ने पर 31 डेज यही खाना पड़ जाए एंड आई कांट अफोर्ड द गुड क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई लिव ऑन. दैट वॉज द एनालिसिस डन बाय मिस्टर रॉबर्ट गिफिन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बेस पे आता है. One statement that please try to analyze if your English is good. If it is an Giffen good, Giffen ने जो ऑब्जर्व किया वो inferior तो पक्का है, but all inferior goods are not Giffen goods, है ना. For example, Gulab Sarup is a type of a rice and Basmati is a type of a rice. Gulab Sarup is no way a Giffen product. It is inferior to Basmati, but it is not a Giffen product. For it to be Giffen, it has to be the worst quality that we are looking at, and not just that, a major portion of your income has to be spent on it. That is what Giffen goods is. So we had discussed certain exceptions, and in the second class we had finished exceptions and gone to a question which was factors affecting demand. थोड़ा नए बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं. So Devrup or Rajdeep, right? Rajdeep, apart from price, what do you think would be certain factors that are going to increase or decrease your demand? Let's for t-shirt. आपको t-shirt लेना है सर, आप मन बना के गए pantaloons South City जहाँ पर भी, and you had money in your pocket and you had a budget. One is the price, sir. If the price of the commodity rises, if you were supposed to buy 6-7 t-shirts, maybe you come back with 5. If the price falls 50% off, नहीं भी लेने का मन होता है, हम लोग कुछ कुछ उठा लेते हैं, यार इतना सस्ता मिल रहा है चलो ले लेते हैं. So we have a law which is price fall, price rise, quantity fall, price fall, quantity rise. Apart from this, sir, what other factors might influence you to buy more or less? See, we've established that you want to buy t-shirts. There is already demand. But what could be, you think, as per you, जो मन में आ रहा है बोल, जहाँ पे आप मे बी 5 की जगह 12 टी शर्ट ले लो या 5 की जगह एक भी ना लो. What if while entering some relative you see and say, अरे कैसे हो सर, ये लो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा. Income of the consumer. Again, I want you to understand we are not talking about income high or low. We are talking about income rise and fall. ये नहीं बोला जा रहा है कि अमीर लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, गरीब लोग, ये नहीं बोला जा रहा है.
बोला जा रहा है वॉट एवर इज योर करेंट इनकम, if the income increases, suppose let's say if I have 300 students and now I have 400 students, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मेरा डिमांड चेंज होगा. एट द सेम प्राइसेस 499, 999, 1999 जितने का भी टी शर्ट है, अगर मैं आज पहले से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा. और गॉड फॉरबिड अगर मेरी इनकम कम हो जाती है, सो आई विल लाइक टू पोस्टपोन इट फॉर द नेक्स्ट टाइम. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल कमोडिटीज. फॉर इंफीरियर गुड्स इट्स द ऑपोजिट. When your income rises, you stop using inferior products. You become युग. जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, अब गंदा क्वालिटी वाला सामान का डिमांड कमाते जाएंगे. एंड गॉड फॉरबिड यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, इनकम फॉल्स, यू आर गोइंग टू कम बैक टू द बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड गोइंग टू से अच्छा ठीक है यार छोड़ो ये वाला, अभी कुछ दिन नहीं लेते हैं. एंड विथ सर्टन गुड्स योर इनकम राइज और फॉल्स, डिमांड विल रिमेन द सेम, लाइक सॉल्ट, लाइक अ मैच स्टिक, लाइक धूप बत्ती. ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आज एक इनकम, अच्छा हम घर जाएंगे, 5 आज देवरूप और राजदीप न्यू स्टूडेंट आए हैं, 2 इनकम आया है, 3000 रुपया बढ़ा है, आज से 3 चम्मच नमक एक्स्ट्रा खाएंगे. विथ सर्टन थिंग्स इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज बट डिमांड विल रिमेन द सेम. सो सर इज सेइंग दैट इफ माई इनकम राइजेस आई माइट वॉन्ट टू बाय मोर, और if my income falls I might want to buy less for normal goods. Anything else, Rajdeep? Very good answer. I could be the cheapest teacher in the market, but Yug would not want to study from me because he does not like me. It's very possible कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एवरीथिंग, पर आपका मुंह ठीक नहीं है. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना. फंडामेंटली आप लोग को नहीं पता होगा सर, धनविश वॉज देयर लास्ट ईयर, मोस्ट ऑफ यू, अर्नब वॉज इन देयर, रौनक वॉज इन देयर. सर लास्ट ईयर माई फीस वॉज 1400. I have increased my fees, but God has been so kind. We were at total 11-12 मिला के 310 students. Now we are targeted to reach 350 आराम से. We are already at 160 with class 12. है ना. उधर इस टाइम पे अप्रैल में और इनरोलमेंट्स भी आते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग 180 एंड आई एम अज्यूमिंग 160 170 फॉर 11th. सो अगर हम 300 350, मतलब लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन क्या बोला था, प्राइस बढ़ाओगे तो स्टूडेंट छोड़ेगा. पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज मे बी द स्टूडेंट्स आर रिलेटिंग टू मी, दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट नो आई हैव अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस विद द टीचर, सो आई वुड लाइक टू स्टडी फ्रॉम हिम इन स्पाइट ऑफ प्राइस राइजिंग. सो इसका कोई सर पैर नहीं होता है. देन वी डिस्कस्ड रिलेटेड गुड्स. Rajdeep will also think about the substitutes. He will also go and look at Superdry. He will also go and look at Reebok, Adidas, other aspects of competitors. And he will check the competition first. And then accordingly his demand for this product will change. Complement भी हो सकता है, substitute भी हो सकता है. And what if he is looking for a suit or maybe a complement जो उस शर्ट के साथ जीन्स भी लेना है. सो ही विल हैव दैट इन माइंड कि यार मैं इतना ओवर बजट नहीं जा सकता शर्ट में, क्योंकि मेरे को पैंट भी लेनी है या मेरे को टाई भी लेनी है. सो नॉट ओनली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो डिटरमाइन योर डिमांड. लाइक द प्राइस ऑफ पेट्रोल nowadays is determining whether you're going to buy a petrol car or an EV car. 90% of the decisions of environmental nahi hai. I'm not saying that you should not be caring about the environment, but 90% of people going into EV are not thinking, they are not Greta Thunberg. Their reason is not to make the environment green. They are making it and kudos to that. But they are saying यार पेट्रोल इतना महंगा है कि EV सस्ता है. आप जानते हैं अराउंड 80 पैसा पे आ जाता है आपका कॉस्ट पर किलोमीटर. मतलब इट इज़ नेग्लिजिबल. बट येस EV कार्स आर मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो. मतलब एक टाटा नेक्सन जो 11 लाख का नॉर्मल मॉडल है, आपको 20 लाख का EV मॉडल मिलता है. सो इट्स अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, इज नॉट अ स्मॉल डिफरेंस. बड़ा फर्क है, पर वो बड़ा फर्क रिकवरेबल है इन पेट्रोल. बट पॉइंट वही है, पेट्रोल की गाड़ियों का दाम तो चेंज नहीं हुआ था. द पेट्रोल कार्स दे वर द सेम. येट पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज देयर इज अ डिमांड चेंज इन डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी. लास्ट पॉइंट विच वी डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर, was future expectations.
Fortunately, unfortunately, this is a determinant as well as an exception. If you are expecting the rise in price, what would you do today? Would you buy then or now? मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हुआ था सर, मेरे को ना वैदिक जाना था और सैटरडे को जाना था और मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। सच बोल रहा हूँ, मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। और आपने पढ़ा होगा कि अभी 2 दिन पहले लास्ट वीक मोदी जी ने बोला है 2 रुपये से पेट्रोल गिरेगा। मैं गया नहीं, मैं बोला पेट्रोल भरा के जाऊँगा। आई वेटेड 2 days कि 2 रुपये पेट्रोल कम होगा, उसके बाद पेट्रोल भरा के जाऊँगा, नहीं तो मेरे को पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। इट वॉज अ मेयर एक्सपेक्टेशन, राइट। आई चेंज माई डिमांड अकॉर्डिंग टू एन एक्सपेक्टेशन। मैं जाने वाला था, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट बाय पेट्रोल because I had an expectation that it's going to get cheaper. Majority of us are going to buy the gold for धनतेरस now. अब अपने पेरेंट्स से पूछना, धनतेरस पे नॉर्मल क्या होता है, अपने सोना या चांदी का कुछ खरीदते हैं। The legend says that whatever you buy on धनतेरस triples, or sorry not triples, it becomes 13 times. That is why people generally buy things on धनतेरस. But again, it's just an expectation. Are you saying that everybody who buys gold or diamond is buying for snob appeal? नहीं यार, ये हनुमान जी का एक लॉकेट है, देख, इसमें कोई स्नॉब अपील नहीं है। A certain section of the society might be buying gold and silver for snob appeal, and there is nothing wrong with it. है ना, हमेशा I have always been very pro of showing off your achievements as long as you are not disrespecting anyone. But अरे अब इंडिया का छोड़ दो ना सर, आप वो फॉरेन रैपर्स को देखे हो? अब कभी उनको अगर नोटिस करो, वो ब्लिंग होता है, वो क्यों है ना? दैट इज शो ऑफ, दैट इज आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, है ना? बट आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव had a very good मतलब genuine debate that भैया not all people buy an iPhone for a snob appeal. For some people it is a very very mediocre thing to buy an iPhone. कुछ लोगों के लिए नहीं है अरे आईफोन, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए स्टारबक्स जाना बहुत बड़ा बात है। वाह, स्टारबक्स पे स्टेटस भी आता है, कॉफ़ी में नाम भी आता है अपना, बिकॉज इट्स अ बिग डील फॉर देम. कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी है ठीक है, महंगी है ठीक है, अग्रीड, नो बिजनेस डिनाइंग दैट, इट्स नॉट अ बिग डील. So yes, certain people are buying gold and silver for snob appeal, but not all of us. So what his question was, I don't know आप समझे कि नहीं, but if I am buying it for snob appeal, I will actually want to wait and buy it at a higher price. But that is why it is an exception. Generally, it doesn't work like that. These 5 points that you are seeing are called factors affecting individual demand. यहाँ तक हमारा day 1 और day 2 था. हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आप लोग सर, हम लोग पहले का रिवीजन पहले करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट विल चेंज द डिमांड ऑफ लेट्स से अ नेशन. वी आर गोइंग टू चेक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट जस्ट राजवीर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, राजदीप, सॉरी. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू इम्पैक्ट हिम, यू और मी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द होल नेशन. सो फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड में पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी. आप जानते हैं नहीं जानते हैं, वेरी रिसेंटली 3-4 साल भी नहीं हुआ है, बिहार को ड्राई स्टेट बना दिया गया है. जानते हैं, ये बेचारा शॉक्ड में है. तुमको फर्क क्या पड़ता है, ना तो तुम पियोगे ना तुम बिहार में पियोगे, वाई आर यू सो शॉक्ड? द पॉइंट इज दैट इट हैज बिकम अ ड्राई स्टेट, बट ट्रू फॉल्स, डिमांड मस्ट हैव इम्पैक्टेड. Because of that, Maharashtra has banned the use of single-use plastic. जानते हैं ये सच है. कितना डिमांड में परिवर्तन आया होगा खाली सोचकर देखिए. How much businesses would have been impacted, a lot of people livelihood have been changed. So government policy will impact positively or negatively. कुछ बोल सकते हैं प्रचितेश regarding government policy positively impacting a demand for a product? तो नेगेटिव, डिमांड गिर जाएगा. मैं चाहता हूँ डिमांड बढ़े. अगर महाराष्ट्र में प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ तो फिर टोट बैग जो रीयूजेबल है, जूट बैग्स, वेरी गुड आंसर. पेपर बैग्स का डिमांड ड्रास्टिकली राइज करेगा. जो रिन्यूएबल सोर्स है वहाँ से जो बन रहा है, रिसाइक्लेबल है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट करेगा.
आप जानते हैं सर, इफ़ यू टेक अ लोन फॉर अ EV कार, योर बेस पॉइंट इंटरेस्ट इज रिड्यूस बाय एटलीस्ट 50%. 50%. बेस पॉइंट्स मतलब अगर 8% का लोन है तो 7.5%. अगर 8% पे लोन ले रहे हो गाड़ी का, आपको वो 7.5% पड़ेगा. वाई इज द गवर्नमेंट डूइंग दिस? सो उससे डिमांड बढ़ेगा, है ना. एवरी सिंगल, सॉरी, सोलर पैनल्स का लेके सब्सिडी मिल रहा है. एवरी सिंगल मूवी दैट यू वॉच, उसके बीच में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज द प्रमोट द यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स. अगर आप जाएं गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना, वहाँ पर उन्होंने वेंडिंग मशीन्स लगा दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हम चाहते हैं कि सैनिटेशन हाइजीन ये बढ़े. वी वांट टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग इट. सिमिलरली फॉर सिगरेट्स, वहाँ पे बोलता है ना कि सिगरेट नहीं पियो, या मूवी में नीचे दिखाता है जब भी कोई स्मोक कर रहा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. दैट इज नॉट अ मूवी डिसीजन, दैट इज द गवर्नमेंट डिसीजन. गवर्नमेंट्स हैव डिसअलाउड पीपल फ्रॉम मेकिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट्स. पर क्या है ना, डेढ़ होशियार है लोग. किंगफिशर प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, तुमको भी पता है किंगफिशर क्या बेचता है? वो प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर या ब्लू लेबल इंपीरियल कैसेट्स एंड सीडीज. आज का ज़माना में कैसेट सीडी कौन खरीदता है? वो ग्लास का प्रमोशन करके बगल में बोतल रख देता है. पर बोतल पानी सोडा होता है उसमें. ये लूप होल है. दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ लूप होल. आप समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट अलाउड टू मार्केट अ प्रोडक्ट विच इज सेलिंग अल्कोहल एंड सिगरेट्स. येट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सोडा, सीडीज, ये सब वो लोग करते हैं. बट अगेन द गवर्नमेंट पॉलिसी विल इम्पैक्ट योर डिमांड ऑन अ नेशनल लेवल. The best examples I can think of in the last 2 years is the lockdown. How it changed our lives, if you were, old enough to realize, our whole consumption pattern, all things that we never used in our lives. मतलब I have never ever bought a sanitizer before COVID. Masks, मतलब ये तो पूरे कंट्री को चेंज ही करके चले. Zoom सब्सक्रिप्शंस, लैपटॉप्स, फोन्स मैंडेटरी कर दिया था. बहुत आउटरीच था. गरीब घरों में बहुत मुश्किल हुई थी कि वर्क फ्रॉम होम, या आप 3 बच्चे हैं किसी के घर में, 3 लैपटॉप कहाँ से आएगा? बच्चा कैसे अटेंड करेगा? एक फ़ोन दे दिया, एक लैपटॉप दे दिया, अब तीसरा कहाँ से लेके आए? उसको भी घर पे काम करना है. सो गवर्नमेंट पॉलिसी कैन ड्रास्टिकली प्रमोट और रिड्यूस. एक बार एक स्नैपचैट का ओनर ना ये कमेंट किया दैट स्नैपचैट इज़ नॉट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ नॉट फॉर पुअर कंट्रीज. इंडियंस का रिएक्शन हुआ, अच्छा जाओ स्नैपचैट अनइंस्टॉल. स्नैपडील भी अनइंस्टॉल कर दिया. पर वही गवर्नमेंट पॉलिसीज था. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन कर दिया, टिकटॉक बैन किया, पबजी बैन किया. डिमांड में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आया ही. पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है. सो दैट इज़ वाई वी आर लुकिंग एट गवर्नमेंट पॉलिसीज. सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़. आप लोग में से कोई रिसेंटली कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक लिया, लाइक एन एसी और माइक्रोवेव और समथिंग लाइक दैट? यू कहाँ से लिए थे सर? दुकान है रायपुर वाईपुर टाइप का, खोसला, रायपुर, ये सब नाम दुकान. आप कभी खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स या रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स जाइएगा ना, घुसते ही आपको वहाँ पे एक तो बजाज फाइनेंस का कियोस्क दिखेगा. मेरा एज ए कंज्यूमर रहता है, भाई दुकान किसका है, बजाज फाइनेंस का है कि खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स का है? खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स का है. पर खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या ज़रूरत है बजाज फाइनेंस को यहाँ रखने का? द स्मार्टनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज, मैं यहाँ पर फाइनेंस अवेलेबल करवा देता हूँ. बहुत लोग 40,000 का फ़ोन या लैपटॉप या एसी एक बार में देकर नहीं ले सकते, पर अगर उनको EMI की फैसिलिटी मिल जाए तो डिमांड बढ़ जाएगा. पर डे EMI भी देता है, करेक्ट है. सो इफ़ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट, डिमांड वुड बी हायर, है ना. आई डोंट नो आप अग्री करेंगे नहीं, युग नहीं करेगा. 90% लोग जो गाड़ी लेते हैं, चाहे उनके पास पैसा होगा भी ना, वो EMI पे लेते हैं. एंड आई टेल यू व्हाई एम आई टेलिंग यू. इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इफ आई हैव 20 lakhs एंड आई वांट टू टेक अ 20 lakh कार, व्हाई विल आई ब्लॉक माई 20 lakh? I will give 4 lakhs down payment. I will pay 22,000 rupees per month, and I am going to invest my 16 lakhs. It is going to give me way more than 8% interest that I have to pay to the car loan. Yes, it's a risk. I agree. भैया हो सकता है आपको माइनस में आ जाए, हो सकता है आपको 8% से कम में आ जाए. I would like to take those chances.
है ना, बिकॉज आई वुड लाइक टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मनी इफ आई हैव द स्कोप ऑफ इट। तो मैं क्या किया, 16 लाख रुपया मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब अगर मेरे को उससे 10% भी आ जाए ना रिटर्न एक साल में, तो भी मैं 2% प्रॉफिट में चला गया। 8% दे दिया मैंने EMI इंटरेस्ट, और 10% में कोई यहाँ से रिटर्न आ गया। बट ऑब्वियसली बीइंग सब्जेक्टिव टू द फैक्ट दैट यू थिंक यू विल बी एबल टू अर्न 10% रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट is size and composition of the population. बोलिए ना। When you are being given the have you been to the Imagine store? उसके बगल में भी सर वो है बजाज फाइनेंस एंड RBL बैंक, क्रेडिट कार्ड, EMI ऑप्शन अवेलेबल। अब देखिए अमेजोन में जाइएगा, अमेजोन में भी देता है नीचे ऑप्शन, नीचे लिख देता है पता है EMI as low as। The moment you are giving them a feature of credit, loan, installments, you are increasing their purchasing power. For a person like me, it would be very difficult to buy my car by paying 20 lakh together. पर उन्होंने बोला आपको खाली 4 लाख रुपया देना है, 20% डाउन पेमेंट। उसके बाद आप मेरे को महीना महीना 22-23 हज़ार रुपया EMI भरते रहो। 22-23 हज़ार महीना मेरे को सुन के अफोर्डेबल लगा, 5 साल के लिए देना है। हाँ 20 की जगह 25 लाख या 24 लाख दे रहा हूँ, पर ओवर अ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सोचो, 24 लाख आज जाए या 20 लाख आज जाए या 20 लाख 4 साल बाद जाए, वैल्यू ऑफ मनी 4 साल बाद कम है, हाँ या ना। इफ यू हैव 1 crore टुडे and you have 1 crore 10 years from now, which 1 crore will give you more purchasing power today? है ना, सोच कर देखो, because 10 years later things are going to get expensive, inflation is going to happen, the same thing which was for 10 rupees will become 20 rupees, 30 rupees, and prices will go up. That is the law. What is the purchasing power of money? Value of money या purchasing power of money is, I'm sure your parents have come to you and said, अरे हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक 1 रुपया में पीते थे। It's a very common thing among parents to come and say कि अरे ये तो हम तो, मेरे पापा का फेवरेट डायलॉग है, मैं 50 पैसे में टैक्सी में जाता था। भाई तब 50 पैसे की वैल्यू भी थी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, थिंग्स दैट मनी कुड बाय विद 50 पैसा, एंड टुडे 50 पैसा इज नॉट इवन इन सर्कुलेशन। टुडे 20 रुपीज के कॉइन आ चुके हैं, 20 रुपीज हैज बिकम चिल्लड़, इट इज कॉइन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? द परचेजिंग पावर ऑफ 20 टुडे एंड 20 रुपीज 10 years back is drastically changed. So has the power of money increased or reduced? Reduced. पैसे की क्षमता खरीदने की 100 रुपये से जो गुड्स आते, एंड टुडे थिंग्स यू कैन बाय विद 100 रुपीज, सेट ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द डिफरेंस इज इंटरेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि आप मेरे से 1 लाख दे रहे हो, मैं आपको 1 लाख ही वापस कर रहा हूँ ना, ये तो अनफेयर है। मैं आपको 1 लाख लिया कब था? आज। मैं आपको 1 लाख चुका कब रहा हूँ? 1 साल बाद। सो इट्स नॉट दैट आई एम गिविंग यू 1 लाख एंड आई एम टेकिंग 1 लाख। आई टुक 1 लाख, आई हैव टू गिव यू मोर देन 1 लाख टू बैलेंस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज वाई क्रेडिट फैसिलिटीज हैव टू बी देयर। अग्रीड? 100% of people cannot buy a house if home loans are not there. क्या मतलब, सोच कर देखो ना, अगर आपके पास है भी 1.5 करोड़ रुपया घर लेने का पैसा, आप एक बार में उसको ब्लॉक करना चाहोगे? आप क्या बोलोगे? होम लोन लेते 30 साल चलेगा। योर परचेजिंग पावर इंक्रीजेज, देयरफॉर क्रेडिट फैसिलिटीज। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। डू यू नो द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड इज द वैटिकन सिटी। नाम सिटी है पर है कंट्री है। दैट इज द हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। आपको तो 100% पता होगा। नहीं सैक्रिलिजियस है सर। इट्स लाइक मी नॉट नोइंग अयोध्या राम मंदिर। तो आप क्रिश्चियन हो ना? हाँ। तो पोप वहाँ रिसाइड करते हैं सर, ठीक है, यूरोप में है। अच्छा, आप क्या है? प्रोटेस्टेंट? ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स का अलग होता है क्या? एक दिन समझाइएगा, आई वुड लव टू लर्न अबाउट दैट।
अब सीख के आना, मेरे को समझाना, ठीक है? मेरे को ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, सो वैटिकन सिटी वर्सेज इंडिया with 1.4 billion people, who do you think will have more demand? Obviously भैया, right? हरियाणा को कंपेयर करिए as compared to Kerala or West Bengal. I don't know you know this or not, Haryana has a very bad gender ratio. 9:1, approximately 10:1, 9 point something. रेशियो का मतलब क्या है? फॉर एवरी 9 मेल people there is 1 फीमेल. सो क्या है ना, years of female infanticides have happened. गर्ल चाइल्ड को मारा गया, इतना कुछ हुआ गया. अरे हरियाणा इज मतलब majoritively a little backward in terms of mentality. I'm not saying in growth or anything, अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर अब उसका इम्पैक्ट अब आया है. आफ्टर 18, 19, 20 years, literally there are no women for people in Haryana to get married to. मतलब this is the actual issue they are facing. They are facing a demographic crisis. And the same thing happened in the Second World War, after the Second World War in Europe. Young male European people weren't enough. कैसे? Because war में lakhs and lakhs of people died and पूरा यूरोप में मरे थे. चाहे जर्मनी में मरे थे, कि मान लो फ्रांस में मरे थे, कि यूके में मरे थे, पर यूरोप का डेमोग्राफी ड्रास्टिकली चेंज हुआ. सो हायना में जवाब दीजिए, डिमांड भी उसी प्रकार से होगा. लाइक इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली यूथ कंट्री as compared to Italy, which has an average age of 65. That is why they suffered more in COVID, you know. Italy was the most suffered country among all countries, because they had a high age का average, because they have excellent medical facility. तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का एज लो है क्योंकि हमारे इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, पर इटली में बहुत हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो एवरेज बढ़ जाता है उनका. तो बताइए ना, ज़्यादा ओल्ड एज प्रोडक्ट्स कहाँ डिमांड किए जाएंगे? इटली में किए जाएंगे, एंड यूथ जनरली प्रोडक्ट्स यहाँ पर. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन विल ऑल्सो मैटर. फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, साइज एंड कॉम्पोजिशन, ऑल्सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स. चेरापूंजी गए हैं कभी? नहीं. रेनफॉल के लिए बहुत फेमस है वो. वहाँ पर आप बताइए छाता का डिमांड क्या होगा? भयंकर होगा, नहीं? और राजस्थान में थोड़ा कम है ना? नहीं, धूप में लेके निकलते होंगे लोग, थोड़ा कम होगा, है ना? संभव है. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कश्मीर के मतलब मान लीजिए कश्मीर, कारगिल में द्रास एरिया में स्लीवलेस टी शर्ट का डिमांड क्या होगा? है ना, ऑब्वियस सा बात है. तो क्लाइमेटिकली इट विल इम्पैक्ट हाउ मच, वेयर, व्हाट इज बीइंग डिमांडेड. ना, यू must have come across products that are very specific to Bengal, and if you have ever noticed the food of the locals, you will realize that how every state has adapted to its, nature of the people. Bihar में sattu is a very good source of protein, but you have to understand why. Cheap source of protein for labor. Bengal में fish is a staple. Reason being, we are very close to the coast. Simple logic है, नहीं? Why have we made it a part? Because our climatic factors have supported it. Every single tea in Darjeeling, है ना? तो climatic factors तो drastically impact करेंगे आपके डिमांड को, and as a whole it will impact. Fifth point, I am not in agreement that it should be a determinant. It is an exception. पर सच बात यह है कि मेरे नाम पे कोई किताब नहीं है, तो मेरा मैटर नहीं करता मैं क्या बोल रहा हूँ. मैटर करता है मैम उषा एंड्रूज और डी.के. सेठी, आपकी फ्रैंक की किताब के राइटर्स हैं, वो क्या बोलते हैं. वो बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डिमांड का डिटर्मिनेंट है. एक्चुअली में अगर आप आगे इको पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में या इको ऑनर्स लेंगे, आपका डिमांड एक छोटा पोर्शन आता है, उसमें आप पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एन एक्सेप्शन. बट इन आर स्कोप ऑफ सिलेबस इन ISC क्लास 12 we have included it as a determinant, and we will consider it as a determinant. What is the demonstration effect? Is following the trend. If something becomes viral, we start adapting it. The best example right now I can think of is when everybody went crazy for Dalgona coffee.
है ना? याद है आपको डैल्गोना कॉफ़ी? तो वाहियात सा कॉफ़ी था। या कोई शो आ गया, कोई मान लीजिए स्क्विड गेम जब आया था, हमको तो उतना पसंद भी नहीं आया। आपको अच्छा लगा? मेरे को नहीं अच्छा लगा। फिजिट स्पिनर वो तुम ही देखते हो, सिर्फ वो तुम ही देखते हो, झूठ मत बोलो, तुम्हारा गिल्टी प्लेजर है वो। अनुपमा, झूठ झूठ नहीं देखता था। प्लीज बात बंद करिए। तो दीज आर द 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द मार्केट। टोटल में कितना डिटर्मिनेंट हो गया देवरूप? 11। कैसे? प्राइस 4 इधर और 5 इधर। एग्जाम में हम लोगों को 11 का 11 करना है। करेक्ट, सुन लीजिए, अगर एग्जाम में बोलता है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, तो आप इंडिविजुअल भी लिख के आ सकते हो और आप मार्केट का भी लिख के आ सकते हो। पर अगर बोलता है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, तो सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड ही लिखना है, और फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो सिर्फ मार्केट डिमांड ही लिखना है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन। ये थोड़ा टफ है बिकॉज दिस इज टू ईजी। नहीं, धीरे धीरे ना स्टैंडर्ड बढ़ेगा। डिमांड इज जस्ट द वार्म अप। डिमांड में हमको लगता है उतना ना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, 10 में भी था। आप लोगों में से किस किस का 10 में इकोनॉमिक्स था? 1 जन बस? 2 जन? 3? कैसे था? आप तो एमपी बिरला में थे। 10 में चलिए तो शुरू करते हैं। वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? बहुत अच्छा डिस्कशन है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। 11 हुआ, प्राइस 4 और इंडिविजुअल 5 और इधर 5। हाँ, तो 10 हुआ। सॉरी, माय बैड। चलेगा? बिफोर वी स्टार्ट, देवरूप से 2 मिनट बात करना चाहते हैं। देवरूप, डू यू वॉच क्रिकेट अ लिटिल बिट? सर, हैव यू एवर सीन दिस कर्व इन अ मैच? यहाँ बीच बीच में गोला गोला होता है। करेक्ट, ओवर एंड रन्स। प्लीज टेल द क्लास दैट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट कि ये नीचे चले जाए। दिस इज नॉट रन रेट, दिस रन्स। इज इट एवर पॉसिबल कि ओवर बढ़े, रन्स कम हो जाए? अनलेस यू आर प्लेइंग दैट चीप -2 वाला आउट क्रिकेट, संभव नहीं है ना? एक होता है ना वो आउट होने पे -2, नहीं खेले आप तो क्रिकेट ही नहीं खेले आप। यू हैव नेवर प्लेड वो डबल विकेट खेला है ना? बोलना उसको, बोल रहा है ऐसा नहीं होता है, छत पे मार दिया -5, कभी नहीं हुआ ऐसा। तुम लोग ठीक से क्रिकेट नहीं खेला, सॉरी। हाँ, गली क्रिकेट ही होता है। हाँ, माइनस नहीं किया, ठीक है, सॉरी। आपका क्रिकेट करेक्ट है, सॉरी, मेरा गलती है भाई, मेरा गलती। आई एम सॉरी। In reality, it is never possible that overs would increase but the runs would go down. The worst thing that can happen for the batting team is a maiden over. एक ओवर में 10 रन, दूसरा ओवर में 9 हो सकता है, 2 ओवर में 9 नहीं हो पाएगा, -1 नहीं हो सकता ना। Why am I telling you this? Whenever we will have an axis जहाँ पे एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा ही, एक गिरेगा दूसरा गिरेगा ही, कर्व जो है ना वो ऊपर की तरफ जाती हैं, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, पॉजिटिव रिलेशन होती है। जैसे जनरली विद हाइट एंड वेट, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा आपका वेट भी बढ़ेगा, राइट? पॉजिटिवली स्लोपिंग। सिमिलरली देयर कुड बी एन इनवर्स कोरिलेशन। थोड़ा 11 में पढ़े होंगे स्टेटिस्टिक्स में। एक का दाम बढ़ने पर दूसरा कमेगा और एक का दाम कमने पर दूसरा वाला बढ़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट होता था इनवर्स और सब्स्टिट्यूट होता था पॉजिटिव, अगर आपको याद हो। इंफीरियर गुड्स के साथ पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। करेक्ट। तो सवाल ये है कि डिमांड कर्व, प्लीज बात नहीं होगा, डिमांड कर्व ये प्राइस और क्वांटिटी है देवरूप, व्हाई इज इट गोइंग डाउनवर्ड? द आंसर, द सिंपल आंसर दैट अ स्टूडेंट गिव्स इज दैट बिकॉज व्हेन प्राइस फॉल्स quantity rises, and when price rises
क्वांटिटी फॉल्स, ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि दाम गिरने पे आप ज़्यादा क्यों लेते हो. आई एम नॉट आस्किंग वाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, कमेंट ऑन द shape or etc. And when price rise, quantity demanded fall, why? So our question is a little deeper. We are not talking about the shape of the curve, we are talking about the relationship between price and quantity, that why does a consumer want to buy more. हाँ, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व. हाइपरबोले बोलने का नीड नहीं है, इट्स कॉल्ड अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व. लीनियर जानते हैं क्या होता है? स्ट्रेट. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जब m का वैल्यू कांस्टेंट होता है, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन से स्लोप आता है. याद करें, जो स्लोप निकाला करते थे वो छोड़ दीजिए आप, मैथ है. नहीं, मैथ का नीड नहीं है, बस बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स और मैथ बहुत इंटर रिलेटेड होता है, पर इको पढ़ने के लिए मैथ का रिक्वायरमेंट नहीं है. नॉन लीनियर डिमांड कर्व. तो आपसे बात हो रहा था सर, why would you buy more at lower prices and why would you buy less at higher prices? Buy more at lower price because it's cheaper, you can buy more quantity. Absolutely correct. He is talking about income effect. ये सबसे कॉमन है और ये सब बच्चा लोग एक ही बार में राइट आंसर देता है, ये वही है. So let us take an example of Devrup, and Devrup has gone shopping in the morning and he wants to buy some apples. 100 रुपये लेके गया, आप एप्पल वाले हैं, 20 रुपये का एप्पल है, ये लीजिए सर एप्पल, 5 ठो एप्पल दे दीजिए, हम घर आ जाते हैं. दे दिए ना, पैसा दे दिया, एप्पल ले लिए. अगले दिन गए एप्पल वाला के पास, एप्पल वाला बोला दादा 10 টাকা हो गया दाम, दाम गिर गया, हमको 5 ही एप्पल चाहिए. सो देवरूप सेड that because price went down, I bought the same quantity, 5 quantities, I spent only 50 rupees I saved. So I would like to spend that 50 rupees more. Please understand, did Devrup's income increase or Devrup's saving happened? If Devrup के पॉकेट में ही इस बार 50 रुपये आते ना एक्स्ट्रा, 150 लेके आता, then we would have said that his income has increased. His income has not increased. Price of the commodity has gone down, which resulted in an increase in his real income. This word has to be mentioned. If this is not mentioned, you won't get marks. There's a difference between increase in income and increase in real income. समझ रहे? एक बढ़ता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो अलग कहानी है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है. और अभी आप बात कर रहे हैं वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का, उसमें जो शब्द है आप यूज करेंगे रियल इनकम. एंड व्हाट इज रियल इनकम? द चेंज इन योर परचेजिंग पावर due to a rise or fall in the price of the commodity. दाम गिरने की वजह से देवरूप is having an additional money left with him. He's not earned more money. Money has been left more. That left out money, that saved money is called real income. So it created what? An additional purchasing power. So Devrup wants to buy more. The discussion everywhere is going to be just these two things. Why does Devrup buy more when prices fall? And why does he buy less when prices rise? I just want, आपका book खुला है sir, if you don't mind, Devrup. There's this question, the reasons for downward sloping demand curve, and the first heading or the second or the third heading would be income effect. Can you just read what is written in the bold part so that we can conclude कि जो मैं बोला वो सही है? Change in demand on account of a change in the real income resulting from a change in the price of a commodity is known as the income effect. The change in quantity demanded, ध्यान दीजिए ग्रीक, the change in quantity demanded due to a change in real income. Real income क्यों बदला? Because of the change in price is called the income effect. So I am trying to justify that why do people buy more at lower prices? Because पैसे बच जाते हैं, है ना? पर हो सकता है रौनक, right? Raunak doesn't think like this. Raunak is saying that I have two tuition teacher options. I can study from Rohan Khanna, I can study from, let's say, Mr. X. Rohan Khanna's fees is 1500, Mr. X's fees is 1500. Rohan Khanna reduces his fees by 100 rupees. It's not that he is going to say मेरे पैसे बच गए तो मैं 12 महीने नहीं 2 साल ट्यूशन ले लूँगा. वो बोल रहा है मेरे लिए दो प्रोडक्ट में से रिलेटिवली ये चीपर है क्योंकि ये सस्ता हो गया तो मैं अब यही खरीदूँगा. अच्छा प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, यहाँ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं चेंज होगा,
प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा. So suppose we are looking at a commodity, let's say tea, and we are going to change the price of tea. So when price of tea falls, what do you think for coffee? It becomes relatively expensive. Relatively. Comparatively, अब वो महंगा है. So are you saying कि आप टी ज़्यादा पियोगे क्योंकि मेरे पैसे बच गए, कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे जो सब्सटीट्यूट है वो relatively less favorable हो गया, है ना? You are talking about the substitution effect. Every single point that we will discuss today is going to just discuss one thing. Why do people buy more when prices fall? कुछ लोग इनकम से प्रभावित है, रियल इनकम. सम पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परचेजिंग पावर. सो वाइल वॉकिंग इनटू द स्टोर, Devruv didn't know that there is a sale going on. So he sees a 50% off, he ends up buying way more than before. Why? Because he saved this money. But on the other hand, there is no sale or anything. He walks into South City Mall, there is, let's say, Pepe and Levi's, and in Pepe, there is a sale going on. So he is not saying मेरे पैसे बच गए इसलिए मैं ज़्यादा लूँगा. वो बोल रहा है कि यार एक relatively Pepe और इसमें ये सस्ता हो गया तो मैं ये ज़्यादा लूँगा. His justification is income or substitution. So that is substitution effect. Every person is just not thinking about मेरे पैसे बच गए तो मैं ज़्यादा लूँगा. कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि अरे ये तो relatively सस्ता है ना, तो ये ले लेते हैं. तीसरा पॉइंट और भी गजब है. Let's say for Rajdeep. Rajdeep, before we discuss this point, we have to ask you whether you know this or not. Have you heard of a law called the law of DMU? Law of diminishing marginal utility. Do you know, sir, what is it? So utility decreases as you consume more. As you consume more and more of a commodity, Chirag, it will always keep on diminishing. है ना? Best example अगर आप देख पाएं या सुन पाएं, watching the same movie again and again will not be as pleasurable as if you watched it for the first time. True. या अगर आपको रोज़ दाल चावल दिया जाए, घर का खाना दिया जाए, तो एक मोमेंट पे आप बोलेंगे भाई बस करो, हमसे और नहीं खाया जाएगा. इनफैक्ट आई टोल्ड दिस टू माई अदर बैच दैट आई वॉन्टेड टू ब्रेक दिस फॉर बिरयानी, क्योंकि बिरयानी ना मेरे लिए प्यार है मेरा. मतलब अगर कुछ हो सके 5 मिनट रुक जाते. कितने बजे चालू करना है आज? 12 लिखे थे हम कि 12:30. थोड़ा देर वेट करना होगा यार, हम गलती हो गया हमसे. इस रूम में जा बैठ जाए, एसी चला ले हमारे. नहीं सर, अगर सब्सटीट्यूट है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गिरीश. इफ यू कॉल समथिंग अ सब्सटीट्यूट, दे आर होमोजीनियस टू यू, अदरवाइज दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट. हाँ, अगर आप किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट बोल रहे हैं, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होना होगा. Exactly. Both of them have the same, you have the taste and same taste and preference for both of them. Otherwise they cannot be called a substitute. अगर आप मुंह पे बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कॉफ़ी प्रेफर्ड है टी से, how are you calling them a substitute? है ना? You have to understand, to call something a substitute, it has to be same in your eyes, both of them. तभी वो तो substitute है. आप गोवा और मंदारमनी को substitute नहीं बोल सकते. सेम हॉलीडे नहीं है भाई. बीच बीच होता है, नहीं होता है, अलग है. दे आर नॉट अ सब्सटीट्यूट. पर यू माइट कॉल, लेट से, गोवा एंड लक्षद्वीप टू बी अ सब्सटीट्यूट. संभव है. नहीं, वो बोल रहा है नहीं. हमको तो लगता है सर हम ना साउथ गोवा वाले इंसान हैं, आप नॉर्थ गोवा का सोच रहे हैं. जो नॉर्थ गोवा में गंदगी होता है ना, वो बोल रहा है नहीं भैया लक्षद्वीप में वो सब नहीं होता है जो गोवा में होता है. गोवा में, नॉर्थ गोवा में होता है. गोवा के ना 2 गोवा हैं. अब अगर कभी गोवा जाएंगे, एक है जो पार्टी प्लेस है जहाँ वो रेव पार्टीज और ये सब होता है, वो नॉर्थ गोवा है. जो आपका मान लो क्या नाम है ना वो सब का, बागा बीच और ये सब जो वहाँ पर है, वागातोर और ये सब जितना बीचेज है. और जो साउथ गोवा है वो सीरीन, पीसफुल, वहाँ पे शांत स्वभाव, वहाँ लेटे रहो बीच पे, ऐसे कुछ नहीं करना है, कोई डिकचिक डिकचिक नहीं है, कोई गाना से परेशान नहीं करेगा. मतलब शैक्स में शांति है. लक्षद्वीप वैसा ही है मेरे लिए, क्योंकि आई एम अ साउथ गोवा पर्सन, तो मेरे लिए दोनों सेम थे. मैं गया था रिसेंटली, तो दोनों मेरे लिए सेम लगे मेरे को. रादर अ बेटर एग्जाम्पल कुड बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विद गोवा. तो
थोड़ा रिलैक्स कर, नेटफ्लिक्स देख। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो ये तो हो गया। तो लॉ ऑफ डीएमयू सर, तो मैंने क्या सोचा ना, मेरे को सोचा यार मैं तोड़ूंगा लॉ ऑफ डीएमयू, मेरा भी नाम आए पेपर में। मैं मम्मी को बोला, मम्मी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज मैं रोज सुबह दोपहर रात बिरयानी खाऊंगा। मेरे को 3 दिन लगा, 3 दिन में मैं उब गया। उसके बाद मैंने 1 साल बिरयानी नहीं खाई। कोशिश कर 9 मील लगातार एक चीज खाने का, लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा सर। ध्यान, हेलो, अलग बैठा देंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बास्केटबॉल खेलते हैं सर, सोचिए यू हैड अ ब्रिलियंट डे एट द कोर्ट, पर यू आर ड्रेंच्ड। अब घर आते हैं एंड मॉम हैज मेड 5 glasses of lemonade. You drink all 5. Which is the highest satisfaction that you will get? The first one. Does that stop you from having the second one? But it is relatively lesser. One of the best quotes that I have read regarding law of DMU was, I want to watch Interstellar as if I am watching it for the first time. Do you understand what this means? वो जो first time mind equal to blown हुआ था, the first time when you saw that and you said, wow, that is only going to happen the first time. Second time is going to be equally fun. मैंने बताया था, शायद आप ही के बैच में बताया ना, मैंने एंड गेम 7 बार देखी थी हॉल में, पर वो नथिंग बीट दैट कैप्टन अमेरिका लिफ्टिंग दैट हैमर, नथिंग। 7 बार हॉल में सर, हॉल में। एक बार तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ गया था। सो एवरीबडी एट RKC डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग, मतलब बैठ के सब अपना अपना, आई डिडंट स्पॉन्सर और एनीथिंग, सब अपना अपना टिकट बुक किया। वी वर अबाउट 36-37 ऑफ अस, और दैट आई थिंक वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर हैड इन अ मूवी थिएटर। पीपल वर क्लैपिंग, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द अदर पीपल, बट फॉर अस इट वाज अ ब्रिलियंट थिंग। बट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ DMU वर्क्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट राजदीप। तो राजदीप गया एंड राजदीप इज गोइंग टू बी बार्गेनिंग। सो आप सर वेजिटेबल वेंडर, मैं राजदीप, बात करते हैं सर, हमको आलू लेना है। आलू कितना करके है? 50 रुपये का। 10 kg लेंगे, कितना में देंगे? दाम कम कर रहे हैं आप। यू नो व्हाई? क्वांटिटी ज़्यादा लेने पर शॉपकीपर को भी पता है कि लॉ ऑफ DMU काम करेगा। लॉ ऑफ DMU की वजह से वो आपको प्राइस में कॉम्पनसेशन देता है। बाय 1 10% ऑफ, बाय 2 20% ऑफ, बाय 3 30% ऑफ। कोई भी याद रखना, मैं कोई भी प्रोड्यूसर लॉस में नहीं बेचता है, वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई प्रोड्यूसर लॉस में जानबूझकर नहीं बेचेगा, वो एकदम अत्यंत मजबूरी होगा कि लॉस और ना हो जाए तो लॉस में बेचना। पर कोई प्रोड्यूसर जो तुमको बोलता है ना, दीदी इतना तो मेरा खरीदारी नहीं है, हम आपको लॉस में बेच रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। जो बेचा जाता है, आप तो अकाउंट स्टूडेंट है, ट्रेड डिस्काउंट ऐड की मतलब दिया जाता है प्रॉफिट ऐड करने के बाद, कोई कॉस्ट पर डिस्काउंट नहीं देता है, सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। करेक्ट, बट पॉइंट मेरा समझिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ DMU जस्टिफाइंग द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज वी आर बाइंग मोर, because we are buying something more. Swiggy does this. Add 175 rupees to your bill, you can use the code jumbo. कि 10, हाँ कई बार 10 भी आ सकता है कि इस लेवल के ऊपर नहीं लेना भाई एक और रोटी, पर 10% ऑफ देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट्स लॉ ऑफ DMU। एंड द क्यूटेस्ट क्वेश्चन दैट समबडी आस्क्ड मी दैट भैया आज सीखे हम लॉ ऑफ DMU, वो लुंगी में पहले अंकल को कैसे लॉ ऑफ DMU आता है, वो क्यों दाम कम करा रहे हैं? सो दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू गाइज ऑल्सो पहले, दैट इफ यू आर अनअवेयर ऑफ अ लॉ, it will not stop the law from happening. I did not know gravity till I was in class 4. मैं छत से अगर कूदूंगा तो थोड़ी ना होगा, अच्छा हम तो ग्रेविटी जानते नहीं हैं तो ग्रेविटी अप्लाई नहीं करेगा। तो आपको लॉ ऑफ DMU पता नहीं है तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं करेगा, लॉ ऑफ DMU तो तब भी अप्लाई करेगा, है ना? You can't be saying that if you are oblivious to a law, the law will not happen to you. It's like saying that क्योंकि मैंने इनकम टैक्स की पढ़ाई नहीं की है तो मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा। That is not an excuse, right? Hire a chartered accountant, hire an accountant, he will file your returns, but you are supposed to know this.
right? So law of DMU is another reason for the downward sloping demand curve. Please understand what happened, Devrup. Because you bought more, your marginal utility fell. And because your marginal utility is falling, you need a discount. You need a reduction in price. एक compensation है. This is what I have done. You know, I try to use as much what I teach in my business here. For one subject, I am charging 1500, but for two subjects, I am charging 2200. Fundamentally, it should be 1500 and 3000. 2 दिन इको का 2 दिन अकाउंट्स का, तो 1500 3000 होता है. पर मैं समझता हूँ कि मैं बच्चा को 1 नहीं 2 दे रहा हूँ. अब हफ्ता में 2 दिन नहीं, वो 4 बार इधर आएगा. सो कहीं ना कहीं उसका यूटिलिटी मेरे से डिमिनिश होगा. और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ट्रस्ट मी, आप मेरे से पक चुके होंगे. इफ यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग योर मैक्सिमम टाइम हियर 4 days a week, 1.5 hours a day, and my mom teaches English, कुछ बच्चा इंग्लिश भी लेता है मम्मी से, तो हफ्ता में 6 दिन अगर आप मेरे से मिलोगे ना, तो आप पक्का मेरे से पक जाओगे. एक्सेप्शन है ना तुषार. एक्सेप्शंस आर नॉट नॉर्मल. आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील आर नॉट द नॉर्मल. होता है, हाँ होता है. वो बोल रहा भैया कोई ये भी तो सोच सकता है ना कि आप प्राइस बढ़ाएं तो बेटर बन गए होंगे, या आप दाम कमा रहे हैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट आता नहीं होगा पढ़ाना. वो नॉर्मल है कि वो एक्सेप्शन है? नॉर्मल तो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल. 3 अलग रीजंस हैं. देवरूप बोल रहा है मेरे पैसे बच गए. त्रिनभ बोल रहा है कि मेरे को दूसरा प्रोडक्ट रिलेटिवली अच्छा लग रहा है, सस्ता लग रहा है. युग बोल रहा है क्योंकि मैं ज्यादा खरीद रहा हूं मेरे को कॉम्पनसेशन दो. तीनों का आंसर क्या है? बिकॉज वी बाय मोर, प्राइस फॉल. जी सर, पहले देता था. हाँ, पहले होता था ये. हमको अगर कोई 3 months इन एडवांस का फीस देता था ना, उसको 10% ऑफ दे देते थे. अगेन फॉर टाइम वैल्यू. मेरा जस्टिफिकेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उनका जस्टिफिकेशन लॉ ऑफ डीएमयू. क्योंकि हम आपके साथ 12 महीना टानेंगे तो आई डिजर्व अ कॉम्पनसेशन एंड फीस. एक्सेप्शन है. लग तो सकता है सर. हम तो प्रे करते हैं एक दिन मेरी ट्यूशन पे स्नॉब अपील भी लगे. लग तो सकता ही है, पर दैट इज द एक्सेप्शन. कोई ये ट्यूशन ज्वाइन करे ये सोचकर कि स्नॉब अपील है. वो हुआ ना बात? नहीं यार, काश हो. मेरे में कोई स्नॉब अपील नहीं है यार, सच में. बोलिए. Yes. Marginal utility, since the quantity increases, the price. Absolutely correct, sir. Here the reason and resultant are little changed. Please ध्यान दीजिए, it's a brilliant question. In all other cases, even income effect and substitution effect, what was changing first? And then we were buying more. But I think he's the only person who realized that while justifying the law of DMU reason, we are changing the quantity first. We are just trying to prove the logic behind it. हो पहले यही रहा है. At the end of the day, we are doing this only. क्योंकि पहले प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी होगा. बट टू एक्सप्लेन, when we are trying to justify, we are saying that as we are buying more, the price needs to be reduced. I'll tell you the bookish answer, शायद फिर आप relate कर पाए. If you are studying from me by paying 1500, sir, what is the minimum amount of utility that you are expecting from me? Worth 1500. In your head, think about marginal utility and you can calculate it. आपको मैं अगर बोलूँ मैं आपसे 2000 पर सब्जेक्ट लूँगा, श्रेष्ठ ऑनेस्ट आंसर देना, आप ट्यूशन कंटिन्यू करोगे कि छोड़ दोगे? करोगे. वो बात नहीं है, वो वेबलेन हो गया, वो वेबलेन है. सपोज लेट्स टॉक देवरूप, 2000 was eco fees. Would you continue or discontinue, sir? Maybe because in his head he thinks that 2000 का worth मिलेगा. Sir, do you have commerce as a subject? Do you think you need tuitions for that? But if I teach you for 500 rupees, would you take it? No. वो हाँ बोल रहा है, तुमको ज़रूरत है, because you find utility for that. But he is saying आप मेरे को 500 रुपये का आप मेरे को 5 रुपये में पढ़ाएंगे ना, मैं नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि in your head as a consumer, when you buy stuff, you create a utility worth that amount in your head. यार ये लेना है पर ये वर्थ नहीं है.
नहीं, डिमांड है, हम लोग तो नहीं, इनको नहीं, वैसे नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका डिजायर वो तो कुछ बना ही नहीं ना। क्यों नहीं बना उसका आंसर पूछ रहा हूं। बिकॉज इन हिज हेड द प्राइस दैट ही इज पेइंग नॉट इक्वल टू द यूटिलिटी दैट ही इज गेटिंग, वो कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं प्राइस ही 600 रुपया कर दूं, देन मे बी ही माइट से हाँ 600 में मैं ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि ये कॉमर्स का ट्यूशन 600 रुपया का वर्थ मेरे को लग रहा है। So the bookish answer is, you will actually study this in the next chapter called consumer equilibrium. That when the marginal utility is equal to the price of the commodity and the price of the commodity falls, tell me one thing that will make this fall. How do you make marginal utility fall? By increasing the consumption. ये bookish answer है, क्योंकि दाम गिरा। सोचिए अभी कितना रुपया फीस है योग आपका एक सब्जेक्ट का? 1500। आप पैसा कितना देते हैं? आपको मजा कितने का मिलता है? 1500। नहीं तो आप नहीं कंटिन्यू करेंगे, सिंपल सा बात है। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को टुमारोलैंड जाना है, मेरे पापा मेरे पे कम से कम 1 घंटा हंसे हैं। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, डू यू नो देयर इज दिस म्यूजिक फेस्टिवल इन बेल्जियम called Tomorrowland, where all the EDM DJs of the world, Tiesto, Hardwell, ये सब आके उधर परफॉर्म करते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल होता है। 6 लाख रुपए का पैकेज कॉस्ट है 2 जन का, 3 दिन के लिए। वहीं पे टेंट उंट लगता है और 24 घंटा गाना बजता है। मेरे पापा लाफ्ड ऑन माई फेस, और जब मैंने उनको गलती से बोल दिया ये यूट्यूब पे स्ट्रीम होता है, तो बोले फ्री में देख सकता है, 6 लाख देगा क्यों जाएगा। पर मेरे को पूछेंगे अगर आप, एवरी सिंगल पेनी वॉज वर्थ इट, एवरी सिंगल पेनी। हाँ, every single penny. Point being that a consumer is not afraid of spending. The consumer is always ready to spend if you give him in return. आप मेरे को अगर बोलो कि मैं तुमसे लाख रुपया लूंगा 1 महीने का, लेकिन अगर मैं तुमको मान लो लाख रुपया वर्थ सर्विस दे दूँ ना, तुम खुशी खुशी दोगे लाख रुपया। तो अभी आप मेरे को 1500 क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपको 1500 का फायदा होगा। एंड देवरूप बोल रहा है कि भैया अगर आप अपना दाम कमा देते हैं, ये अनइक्वल हो गया, हाँ या ना? आप पैसा कितना दे रहे हो? 1400। आपको मजा कितने का मिल रहा है? तो आप क्यों नहीं कंटिन्यू करोगे? बट द मोमेंट यू कंटिन्यू, व्हाट विल हैपन टू 1500? लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? गिर जाके 1400 पे आ जाएगा। और ये गिराते कैसे हैं? वो एक बच्चा ही बोल पाया। हाउ डू यू रिड्यूस योर मार्जिनल यूटिलिटी? बाय इंक्रीजिंग योर कंजम्पशन। समझ में आ रहा है? पर लिखते समय आंसर ये वाला लिखना है, समझते समय वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि क्यूडी पहले चेंज हुआ, सेटिस्फैक्शन गिरा, आई नीड अ कॉम्पनसेशन फॉर दैट, सो देयरफॉर प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज। व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज 3000 and the price of that commodity is 3200, sir, would you buy it? Why? हिंदी में बोले बहुत स्टूपिड लगेगा, पर कॉमन सेंस में समझ आएगा। जितना पैसा दिए उतना मजा नहीं मिला, इट्स नॉट वर्थ इट। वॉट इफ आई टोल्ड यू दिस इज 3000 and 3000, वुड यू बाय इट? नाउ व्हाट हैपेंस सर, दिस बिकम्स 2900। पैसा कितने का दे रहा है? मजा कितने का मिल रहा है? तो अच्छा बात है कि बुरा बात है? कंटिन्यू करेगा खरीदना? अगर कंटिन्यू करेगा खरीदना तो इधर क्या हो जाएगा? तो फिर वापस 29 इंटू 29 इक्वल टू 29 होगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिबेट है सर। देर आर 2 schools of economics which believes that utility is measurable. It's called cardinal approach to utility. Alfred Marshall का आपने नाम सुना होगा। And there's another concept to utility called ordinal approach to utility, where utility is measured in terms of preference. That you can't say यहाँ बैठ के क्या मजा आ रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि ये क्लास दूसरी क्लास से बेटर है कि वर्स है। That is the ordinal approach by J.B. Hicks. That's your 3rd chapter, consumer behavior. J.B. वो नाम प्रिंटिंग एरर होगा उनका, या पूरा नाम होगा उनका, हिक्स बोल सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए, तो ये क्लियर है। एक बार मेरे साथ डिस्कस करिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था? डेफिनेशन ऑफ डिमांड, फिर
टाइप्स, देन लॉ, फैक्टर्स में, अच्छा लॉ के बाद एक्सेप्शन था, थैंक यू। फैक्टर्स में 2 थे, प्राइस और अदर्स, अदर्स में 9 थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 पॉइंट है। ये सब करना है अपने को, हाँ बाद में। जो नए बच्चे हैं उनको ये मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अप्रैल में या अप्रैल से पहले, जो आप मिस किए हैं ना उसका एक लॉन्ग क्लास करके 2 घंटा का में भी जस्ट एक रिकैप, या मतलब आप जब सेम लेवल पे आ जाओ उसके बाद आप पिकअप कर लोगे। जो देख के लगा आप लोग दोनों को कि मतलब दिमाग वाला बच्चा लोग है, आराम से पिकअप कर लेंगे। फिर आता है आपका आज का डिस्कशन, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहला रीजन क्या था, क्या लिखेंगे इसमें देवरूप, व्हाट चेंजेस फर्स्ट, प्राइस, दैट लीड्स टू चेंज इन रियल इनकम, दैट मेक्स अस want more quantity demanded. Yug, what does substitution effect say? What changes, price of commodity ki price of substitute? Wrong answer. Price of commodity changes, it makes it relatively cheaper to your substitute. Price of substitute अगर बदलता तो वो other factor होता, देख लो other factor में चला जाता। My question is, in substitution effect does price change or price of substitute change? नहीं। When you are explaining the law of demand का reason, in all circumstances what should change? अच्छा दूसरा question, I think you will be able to pick it up. Here your income changes or price changes, which leads to a change in your real income, not income. Similarly, when price of substitute is changing, when we say, we mean that the other factor will change. यहाँ पे of the commodity price changes, which makes it a little more desirable, so I want to buy more. And third was the law of DMU. बोलिए ना। हाँ। And Pepe jeans is the commodity that is in question. हमको Pepe jeans ही लेना था, दाम किसका गिरा, Pepe jeans का, तो price of the commodity changed, Pepe became cheaper. So I don't want to buy Levi's anymore. But when the price of Levi's will change, Pepe ka demand will not change because of its own price. It is changing because of its substitute's price changing. That is another factor. The demand of the commodity is determined by 2 factors and 2 factors only. Price of the commodity, मेरा ट्यूशन का फीस चेंज नहीं हो रहा है, पर मेरा कंपेटिटर सस्ता हो जा रहा है, आप छोड़ के जाओगे ना उधर, सिंपल सा बात है। नहीं, पर चेंज क्या हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सो दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्योंकि भैया आप अपना दाम अगर कम किए तो आप रिलेटिवली चीपर हो गए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज टू चेंज। एंड तीसरा मान लीजिए वॉज तुषार, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम इफेक्ट, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बोल रहे हम ज़्यादा लेते हैं दाम कम करो। बार्गेनिंग 101, 5 लेंगे कितना में देंगे, क्यों भाई हम दाम क्यों कम करें, बोला लॉ ऑफ DMU के लिए दाम कम करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ दाम कम करिए। अग्रीड। 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है तो टाइम ना, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। प्रचितेश बताइए ऐसी कमोडिटीज का नाम क्या है, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी का। composite demand, a single commodity satisfying multiple wants। कोई बढ़िया एग्जांपल दीजिए। एक टेम्पो ट्रांसपोर्ट के लिए भी, सामान गुड्स ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होता है और एक पर्सनल ट्रैवल के लिए भी यूज हो सकता है। उसके अलावा मशीन, इलेक्ट्रिसिटी कर लो। अगर आप मिल्क यूज़ करते हो घर में, उसी से आप लस्सी बनाते हो, उसी से आप दही बनाते हो, उसी से आप मक्खन निकालते हो, उसी से आप घी बनाते हो, जिम के लिए वे प्रोटीन निकालते हो, छेना बनाते हो, पनीर बनाते हो, सब वहीं से लेते हो। सोचो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाए, थोड़ा टेम्पे वगैरह पे शिफ्ट नहीं करोगे प्रोटीन के लिए। थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाता है,
मिल्क को क्या पूरा कंज्यूम करना बंद कर दोगे कि यू विल ओनली यूज इट फॉर इंपॉर्टेंट पर्पसेस? मंडे को शिव जी पे नहीं चढ़ाना, महंगा हो गया है ना। यूज इट ओनली फॉर इंपॉर्टेंट पर्पसेस। घर पे चाय बननी है तो सिर्फ चाय बनेगी। और सोचो सस्ता हो गया, हर चीज में लगाओगे। सो ये जो पॉइंट है ना वो ऑब्जर्वेशनल है, बाकी 3 पॉइंट जस्टिफाई करता है। ये बोल रहा है व्हेन वी सी गुड्स ऑफ सेवरल यूजेस, when the price of the commodity rises, we start using it for unimportant uses as well. Electricity is the best example. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रूम ठंडा भी करता है, पानी गर्म भी करता है, खाना भी पकाता है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर से साफ भी करके देता है, रोशनी भी देता है। सोचो अगर बहुत ड्रास्टिकली प्राइस राइज कर जाएगा, क्या करेंगे लोग? हमको लगता है मासी को बोलेंगे मासी वॉशिंग मशीन मत यूज़ करिए, कपड़ा हाथ से धोइए, एसी थोड़ा यूज़ कम कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट क्या क्या करोगे? एसी तो आप कम कर दोगे, पर वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आप अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करेंगे, डिश वॉशर है तो नहीं यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव में पानी नहीं गर्म करके गैस में करेंगे, लाइफ चेंजेस होंगे। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ अरे दाम एकदम इलेक्ट्रिसिटी का सस्ता हो जाता है, आप मासी को बोलेंगे दीदी आज से वॉशिंग मशीन में ही कपड़ा धोना, सारा खाना माइक्रोवेव में बनेगा। बोल रहा है फॉर नॉट सो इंपॉर्टेंट यूजेस ऑल्सो यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट। इट्स एन ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो विल एंड आवर क्लास हियर। नेक्स्ट इज टुमारो एट 11। कल क्लास है हमारी, कल 9:30 होता है अकाउंट्स।